friends, welcome to Nauka Digital Institute. Myself, Professor Jignesh Chheda, and I have also another expert faculty, Apna ma'am. हाय सर, हाउ आर यू? I am fine, ma'am. How are you? बस अहमदाबाद में तो सब कुछ फाइन है, लेकिन बॉम्बे थोड़ा डेंजरस है ऐसे सुना है। होप ऑल यू आर सेफ। है तो मैम डेंजर, लेकिन अब हम घर पे ही रहते हैं तो इतना कुछ फर्क नहीं गिरता मैम। नाउ मैम, आज हमारा जो मेनली सेशन जो रखा गया है वो रखा गया है अपने बच्चों को एक ईआईएस में जो एक खौफ होता है, जो डर होता है, उसको निकालने के लिए। तो मैम कुछ आप उनको बताइए कि ईआईएस से डरना चाहिए कि नहीं चाहिए। सर, आपने जो खौफ वर्ड बोला ना, जनरली EIS, इट सीम्स इज, वो नागिन जैसा डर लगता है इज, बट अगर आप जैसे एक्सपर्ट फैकल्टी हो, थोड़ा मुझ जैसा कोई हो, तो इट इज इजी, इट्स ईज। मेरे ख्याल से तो ये मैथ्स जैसा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का सब्जेक्ट है सर, जिसपे आप थोड़ी रोशनी डाल सकते हो कि कैसे कितने चैप्टर्स में हम कहाँ कहाँ क्या ध्यान रखें सर। तो ये बड़ा इजी हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है सर। थैंक यू मैम। वैसे तो एक्सपर्ट आप ही हैं, लेकिन आई जस्ट वांट टू से जितने भी ये हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो भी हमें देख रहे हैं नौका डिजिटल इंस्टीट्यूट ऐप के थ्रू, मैं उनको यही कहना चाहूंगा, पहले तो आप समझिए कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर्स है, ओनली 5 चैप्टर्स। ओके, इससे छोटा सब्जेक्ट है ही नहीं। सेकेंड, इट इज डिफाइंड, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। दैट इज द बेस्ट पार्ट। नाउ 5 चैप्टर्स का मैं आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूं। जैसे चैप्टर नंबर 1 इज ऑल अबाउट ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस। इट मींस जो ह्यूमन एफर्ट्स, मैनुअल इंटरवेंशन था, उसको हटाओ और हर प्रोसेस में कंप्यूटर्स लेके आओ, विच मींस टेक्नोलॉजी लेके आओ, ऑटोमेशन लेके आओ। चैप्टर 2, अब आप जो क्लास में अकाउंट्स लिखते हो, फिर जनरल एंट्री पास करो, लेजर्स क्रिएट करो, ट्रायल बैलेंस बनाओ, ऐसा आप कुछ नहीं करते हम कंप्यूटर्स में। सो हाउ यू विल डू कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, दैट इज चैप्टर नंबर 2। देन थर्ड, व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम, व्हाट इज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। लेकिन क्या होता है कि जब इंफॉर्मेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं जो सॉफ्ट कॉपी में होती है, इट इज ऑल्सो डेंजरस मैम। तो उसके लिए हमें कंट्रोल्स भी इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं। हाँ। लेकिन फिर स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि सर हमको इंजीनियर थोड़ी बनना है, हमको ऑडिटर्स है। सही बात है। बट फर्स्ट यू शुड नो कंट्रोल्स एंड देन यू शुड डू ऑडिट। सेम कॉन्सेप्ट लाइक आप पहले लॉ क्यों पढ़ते हैं? हाँ, सही बात है। क्योंकि पहले लॉ समझना पड़ता है, फिर हम उसका ऑडिट कर सकते हैं। सो वैसे ही पहले कंट्रोल समझना पड़ता है और फिर हम उसका ऑडिट कर सकते हैं। फिर आएगा चैप्टर नंबर 4, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जैसे ग्रिड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो कैसे लेटेस्ट बिजनेस हो रहा है, वो है चैप्टर नंबर 4। समझना। एंड द बेस्ट पार्ट इज चैप्टर नंबर 5। आज हम सब, जैसे अभी हम जो 2 महीने से लॉकडाउन में है मैम, सो हम लोग बैंकिंग कैसे कर रहे हैं? नेट बैंकिंग, कोर बैंकिंग, ब्लेसिंग्स है। सुपर। सो वो टेक्नोलॉजी है, दैट इज व्हाट चैप्टर नंबर 5। नाउ स्टूडेंट्स मैम मुझे हमेशा पूछते हैं कि व्हाट इज द वेटेज ऑफ द चैप्टर्स, बट एज पर ICI अगर आप बुक पढ़ते हैं, मॉडल पढ़ते हैं, तो उसमें हर एक चैप्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया है। मतलब उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि ये ज्यादा आएगा या ये ज्यादा आएगा, लेकिन फिर हम पेपर का जब ट्रेंड देखते हैं तो ऑब्वियसली वो आगे पीछे होता है हमेशा। बट एज पर स्टैंडर्ड वेटेज इट इज इक्वल वेटेज। मतलब कोई स्टूडेंट जब मुझे ये पूछता है सर क्या मैं ये चैप्टर छोड़ दूं, तो मैं उसको कहता हूं कि भाई ये बीकॉम एग्जाम नहीं है, ये CA एग्जाम है। और एज अ प्रोफेसर मैं किसी को भी ये कैसे कह सकता हूँ? कभी नहीं, ऑब्वियसली नहीं। करेक्ट। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस, द मेन इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट्स को ध्यान रखने चाहिए जब वो पढ़ाई करते हैं मैम, तो उनको क्या करना चाहिए? जो मेन हेड पॉइंट्स हो, हाँ, वो अच्छे से याद रखने चाहिए। टाइटल्स, करेक्ट। अभी मुझे क्या पूछे सर, टाइटल्स तो हम याद कर लेते हैं, लेकिन स्टोरी बना के, हाँ, लेकिन क्या है कि वो इंटरनल एक्सप्लेनेशन फिर याद नहीं रहती है। हाँ। तो मैं उसके लिए यही कहता हूँ कि इंटरनल एक्सप्लेनेशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपको वर्ड टू वर्ड सब कुछ याद रखना है। किसी को नहीं रहेगा, ऑब्वियसली हमको भी नहीं रह सकता मैम, इतना सारा टेक्निकल लैंग्वेज। लेकिन फिर क्या होता है कि उसमें ना इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, हाँ, मेन वर्ड्स। अगर वो वर्ड्स आप याद रखो और फिर उसको आप अपने हिसाब से लिख लो अच्छे से, तो भी आपका काम हो जाएगा। तो सर मार्क्स मिल जाते हैं ना? डेफिनेटली मैम मिलेंगे उनको, लेकिन अगेन कंडीशन अप्लाई मैम, हेड पॉइंट्स करेक्ट होने चाहिए। हाँ, वो बात सही है। अगर करेक्ट नहीं है मैम तो फिर तकलीफ होगी उनको, क्योंकि क्या होता है कि जो एग्जामिनर होंगे वो पहले जो चेकिंग करेंगे वो हेड पॉइंट्स चेक करते हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स मुझे क्या बोलते हैं, सर हमको जिस ऑर्डर में दिया है मॉड्यूल में उसी ऑर्डर में याद रखना है। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है, आप अपने हिसाब से स्टोरी बनाओ। जो बिलीव मी मैम, अपना मैम उसमें एक्सपर्ट है। थोड़ी देर में मैम आपको एक डेमो भी देंगे मेमोरी टेक्निक का। आप अपने टेक्निक बनाओ कि आपको कैसे याद रखना है।
एक्सेप्ट प्रोसेस, प्रोसेस को आपको याद रखना है किसमें, स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में। लेकिन बाकी जितने भी जैसे एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं, फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, याद रख सकते हो, याद रख सकते हैं, उसके लिए कोई तकलीफ नहीं होगी उनको। एक्सेप्ट सीक्वेंशियल स्टेप्स हो तो, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एक्सेप्ट सीक्वेंशियल स्टेप हो तो। सही बात है सर। जैसे मैंने अभी जो डिस्कशन किया कि हाउ टू रिमेम्बर दैट पॉइंट्स, तो बिलीव मी मुझसे ज्यादा इसमें एक्सपर्ट अपना मैम है। मैम एक मेमोरी टेक्निक्स यूज करते हैं और स्टोरीज बनाते हैं, और जिससे बच्चे उस स्टेप्स को इजीली याद रख सकते हैं। सो मैम एक डेमो हो जाए। सर एक परमिशन हो तो एक स्क्रीन शेयर करूं मैं आपके साथ? मैम डेफिनेटली मैम, आप परमिशन नहीं मांग सकते मैम, आप ऑर्डर दे सकते हैं मुझे। सर जैसे अपना आपका चैप्टर 5 जो फेवरेट है, उसमें सारे आईटी एक्ट के सेक्शन है। करेक्ट मैम। वो एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। जैसे डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली है तो स्टोलन कंप्यूटर, सी है तो आइडेंटिटी थेफ्ट, डी है तो पर्सोनेशन, ई है तो वायोलेशन। अब बच्चों को सडनली सेक्शन याद नहीं रहता है, तो मैंने क्या कहानी बनाई है पता है आपको? अब मुझे डांटना मत कि मैम बहुत घटिया कहानी है, लेकिन मुझे मजा आता है। नहीं नहीं डेफिनेटली वैसी होती है। बी से क्या आती है? बबीता। परफेक्ट मैम। और बबीता ने जेठालाल का दिल चुरा लिया है, तो बी मतलब स्टोलन कंप्यूटर। और सी से क्या आता है? बबीता सीआईडी को बुलाती है, तो सीआईडी सेक्शन 66 क्या आता है? आईडी थेफ्ट। और बबीता है इतनी प्यारी, सीआईडी वाले बोलते हैं मैम एक डीपी चाहिए, तो सेक्शन डी पर्सोनेशन। और बबीता को देख के सबके दिल में तो ई वायोलिन बचता है, हम तो सर EIS वाले हैं, तो सेक्शन 66E वायलेंस, प्राइवेसी वायोलेशन। तो इससे क्या होगा? बबीता से याद रह जाएगा, सीआईडी से डीपी और ई वायोलिन। तो सर कोई भी सेक्शन हमें 1 मार्क में पूछे ना, गारंटी हम पक्का 1 मार्क लेके आएंगे। 1 मार्क की कीमत तुम क्या जानो ICI बाबू। बिलीव मी 1 मार्क की कीमत सीए स्टूडेंट से ज्यादा कोई जान नहीं सकता। सही बात है सर। सर अब आप है ना, बच्चों को जो MCQ में बहुत प्रॉब्लम होती है, और आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बादशाह हो, मुंबई के बादशाह खान हो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के, तो हमें थोड़ा आइडिया दो ना, कैसे मैं याद रखूं या समझूं? मैम अभी बिलीव मी जब ये MCQ इंट्रोड्यूस हुआ ना, मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था। पता है क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ना लोग हमेशा सिर्फ बाय हार्ट करते थे। हाँ, रट्टा मारो, एंड ऐसा बहुत सारे रूमर्स फैला के रखे काफी लोगों ने कि रट्टा मार लो हो जाएगा, पास हो जाओगे। लेकिन जब से MCQ आया ना, तब से मैं बहुत खुश हो गया कि अब मुझे समझ में आ गया कि इनको कॉन्सेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा। वेरी ट्रू। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैम, इस बार अगर आपको पता है तो उन्होंने इंटीग्रेटेड केस स्टडी बेस्ड MCQ इंक्लूड कर दिए, जिसमें वो लोग केस स्टडी देंगे, फिर आपको केस स्टडी पढ़ना है, और उसके बाद नीचे MCQs देंगे। अच्छा, व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ MCQ? आपको सिर्फ करेक्ट आंसर टिक मार्क करना है, एंड 1 मार्क टेप के अंदर लंबे क्वेश्चन रट्टा नहीं मारने हैं, कुछ नहीं। हाँ, तो जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उनका, उतना उनके MCQs क्या हो जाएंगे? जेब के अंदर आ जाएंगे। यस। अब कॉन्सेप्ट की बात करें ना, तो बिलीव मी जो स्टूडेंट्स प्रॉपर लेक्चर्स अटेंड करते हैं, और जब हम एक्सप्लेन करते हैं, एग्जांपल्स ध्यान में रखते हैं, तो बिलीव मी उनको ये समझ में आएगा ही आएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, चैप्टर 4 में क्या होता है कि जो वर्चुअलाइजेशन है, ग्रिड कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, स्टूडेंट्स को लगता है कि बहुत टफ टॉपिक है। हाँ, ऐसा उनको लगता है मैम, मिक्सअप हो जाता है। लेकिन बहुत सिंपल है। ग्रिड कंप्यूटिंग का मीनिंग होता है, देखो सबसे पहले तो शुरुआत होती है वर्चुअलाइजेशन से। वर्चुअलाइजेशन उनको समझ में नहीं आता। मैं उनको बोलता हूँ कि वर्चुअलाइजेशन इज नथिंग बट इमेजिनरी इल्यूजन्स। ऐसे आप याद रखो कि इट्स इल्यूजन्स। जैसे मैजिशियंस होते हैं मैम, अब मैजिशियंस एक्चुअली मैजिक थोड़ी करते हैं। हाँ, भ्रम क्रिएट करते हैं। हाँ, परफेक्ट मैम, भ्रम वर्ड परफेक्ट है, जो क्रिएट करते हैं। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे? यूजिंग टेक्नोलॉजी ऐसे कुछ भ्रम क्रिएट करेंगे। अब एक बार ये सेट हो गया उनके माइंड में कि इट इज इल्यूजन, है कुछ और दिखाना कुछ और है, तो उनको वर्चुअलाइजेशन समझ में आ जाएगा। फिर ग्रिड मैम, अब ग्रिड में ऐसा है मैम कि कई बार क्या होता है कि हमारे पास रिसोर्सेस कम पड़ जाते हैं। हाँ, तो हम क्या करते हैं मैम? किसी और के रिसोर्सेस ले लेते हैं, रेंट पे ले लेते हैं। लेकिन अब जब आप ये एक्सप्लेन करोगे ना सॉरी मैम, एंड फिर अगर आप क्लाउड एक्सप्लेन करोगे तो उनको कंफ्यूजन होगा कि ग्रिड और क्लाउड में फिर डिफरेंस है। क्योंकि क्लाउड में भी तो रिसोर्सेज हम लोग रेंट पे ले रहे हैं। हाँ, लेकिन ग्रिड में क्या होता है मैम? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस विल कम टुगेदर।
यस, और सिर्फ वो जो ग्रुप बनेगा ना मैम, वो ग्रुप में ही वो लोग एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे. दैट इज व्हाट ग्रीड. यस, गॉट इट, परफेक्ट. बाहर का कोई जो है ना मैम, वो शेयर नहीं कर सकता, अलाउ नहीं हो सकता. बाहर से कोई अंदर ना आ Yes. सके. अब क्लाउड में क्या होगा कि एक ही सर्विस प्रोवाइडर होगा एंड बाकी सब सर्विस रिसीवर होंगे, यस, और वहां पे कोई भी जा सकता है. क्लाइंट सर्वर, Yes. राइट. अभी सबसे बेस्ट एग्जांपल है उसका गूगल ड्राइव. गूगल ड्राइव. अब गूगल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और हम सब सर्विस ले रहे हैं. अभी हम जूम पे बात कर रहे हैं. करेक्ट मैम, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जांपल. क्योंकि ये जो जूम है, इसने भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप नहीं किया होगा मैम, इसने हाँ. एप्लीकेशन बनाया, लेकिन फिर उस एप्लीकेशन को उन्होंने क्या किया, होस्ट कर दिया दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे. हाँ, करेक्ट. गॉट इट सर, इसको बोलते परफेक्ट. हैं कम्युनिकेशन एज अ सर्विस. यस, वेरी तो गुड. जो भी हम लोग जूम पे रिकॉर्ड भी कर रहे हैं मैम, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर कम्युनिकेशन एज अ सर्विस. एज अ सर्विस, कास, यस परफेक्ट. मैम. तो सर ऐसे तो मजा आ गया, कॉन्सेप्ट से तो क्लियर. 100% मैम, कि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना मैम, तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है. सही बात है, जस्ट वंस. यस मैम. अच्छा, मैं इसमें थोड़ा और ऐड करना चाहूंगा मैम. जैसे मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूं कि उनकी क्वेरी आती है मुझे हमेशा मैम कि सर लास्ट डे पे हम कैसे रिवाइज करें. हाँ, तो उसके लिए क्या होता है मैम, मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि थोड़ी मेहनत तुमको भी करनी पड़ेगी, सब कुछ क्लास में ऐसे नहीं मिलेगा डायरेक्टली मैम. करेक्ट मैम. तो सही मैं बात तो है. सिंपली क्या बोलता हूँ कि भाई आप लास्ट डे के लिए ना रिवीजन नोट्स बनाओ. हाँ, समरी, LMR काइंड ऑफ. करेक्ट मैम. यस मैम. तो मैं उनको क्या बोलता हूँ कि आप फाइनली क्या करने का, डायग्राम्स ड्रॉ करो. यस, जैसे बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहा हूँ. समझो हम थर्ड चैप्टर की बात करते हैं. अब थर्ड चैप्टर एक्चुअली अगर आप लेंथ वाइज देखो तो बहुत बड़ा है. अभी उसमें कैसे टॉपिक होते हैं, जैसे आप हार्डवेयर सिलेक्ट कर लो. अब हार्डवेयर मेन हेडिंग होगा और फिर उसके अंदर इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, हाँ, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हाँ, और फिर हर एक के अंदर सिर्फ मेन हेडिंग लिखो. हाँ. ऐसा आप हर टॉपिक के लिए कर सकते हो. स्टिकी नोट्स बना सकते हो. स्टिकी नोट्स बना सकते हैं मैम, या फिर घर पे कुछ कैलेंडर जैसा बना सकते हाँ, हैं हाँ. जो वो लास्ट डे पे इजीली यूज कर सके. परफेक्ट सर. अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है मैम, लास्ट डे की रिवीजन स्ट्रेटेजी. हाँ, शुरुआत कैसे करें मैम, कहाँ से करें. कहां से करें. अभी आप बताओ. उनको आप सोचिए मैम, अगर उन्होंने थर्ड चैप्टर से शुरुआत की तो बैंड बच जाएगी. स्टोरी एंड, द एंड. तो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा एक ही चीज कहता हूँ कि शुरुआत आप करो वो चैप्टर जो सबसे छोटा हो. हाँ, करेक्ट मैम. परफेक्ट. सबसे छोटा चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2. हाँ, इजी भी है. यस मैम, इजी भी है और छोटा भी है. अब ये अगर कवर हो गया पहले, उसके बाद उनको चैप्टर करना चाहिए 4, जो ई कॉमर्स, एम कॉमर्स फटाफट निकल जाएगा, जो प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगा. हाँ प्रैक्टिकल है. हाँ. फिर आता है बच्चों चैप्टर नंबर 5, कोर बैंकिंग सिस्टम. वो भी क्या है कि अब ये जो रिवीजन हुआ है ना मैम अपने 2020 में, उससे चैप्टर थोड़ा छोटा भी हो गया है, टफ अच्छा हो गया. यस मैम, टफ टॉपिक निकल भी गए, निकल गए. यस. में तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो गया. हाँ, और फिर आना चाहिए चैप्टर नंबर 3. परफेक्ट सर. इस ऑर्डर में आना चाहिए. सो चैप्टर 1, फिर चैप्टर 2, फिर चैप्टर 4, फिर 5 और फिर लास्ट में 3. परफेक्ट ऑर्डर होना चाहिए आपका कवर अप करने के लिए. डन सर. है ना मैम. एंड फाइनली मैम, मैं चाहता हूं कि आप कुछ कंक्लूजन्स में उनको कुछ टिप्स दीजिए मैम, कि जैसे उनको पेपर कैसे लिखना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने चाहिए. ये थोड़ी टिप्स मैम आपकी तरफ से होनी चाहिए. सर आपने काफी कुछ बता दिया है, लेकिन फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. करेक्ट मैम. जो आप फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो वो बेस्ट होना चाहिए, और क्वेश्चन 1 कंपलसरी होता है, वो तो एट एनी कॉस्ट हमें अटेम्प्ट करना है. Yes, बाकी सेकंड से आपको जो मोस्ट कंफर्टेबल है वो पहले लिखो. परफेक्ट. सीक्वेंस बहुत ज्यादा उलट पुलट मत करो. और जैसे आपने बताया हेडिंग्स जिसमें आपको परफेक्ट याद है, डायग्राम परफेक्ट याद है, वो पहले अटेम्प्ट करो. तो क्या वो कलर हो जाएगा, पेपर चेक कर बिंदास इंप्रेस हो जाएगा, फिर अच्छा, अपनी गाड़ी निकल पड़ेगी. एक क्वेश्चन है जो Yes, स्टूडेंट मुझे पूछते हैं मैम, कि अगर वो डायग्राम ड्रॉ करे तो वो कंसिडर होता है. यस सर, डायग्राम से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, ज्यादा इंप्रेशन होती है. ऐसा ICAI की पेपर चेकिंग जो आपने भी काफी सारे देखे होंगे, सर्टिफाइड कॉपीज. डेफिनेटली. तो सर आपको भी पता है, इसलिए तो आप हमें डायग्राम पे इतना फोकस करने को बोल रहे हो. मैं तो बहुत डायग्राम ड्रॉ करवाता हूँ. जो बच्चों ने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे ना, उनको पता है कि सर इतने डायग्राम ड्रॉ करवाते हैं, तभी उनको बहुत कंटाला आता है. मैं बोला लेकिन बच्चों यही चीज तुम्हें खींच लेगी. सर आपको बोलना है तारे जमीन पर हर एक को ड्राइंग करनी चाहिए. 100%. फिर EIS इजी हो जाएगा ड्राइंग से. फिर EIS मैम बोरिंग नहीं होगा, स्कोरिंग होगा. हो जाएगा.
एंड यस सर, लास्ट टिप्स मैं दे रहा हूँ मैम, एकदम लास्ट। यस सर, यस सर। फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन है और फिर हम कंक्लूड करते हैं मैम आज का सेशन। स्टूडेंट्स मुझे हमेशा कहते हैं कि सर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आंसर्स। हाँ, जैसे एक में हेड पॉइंट्स वाले होते हैं हम्म, और एक में नॉर्मल पॉइंट्स होते हैं जिसमें हेड पॉइंट्स होता ही नहीं है। नहीं होता है। तो सर हम कितना लिखे? हाँ, करेक्ट मैम। तो मुझे लगता है कि हम उनको इस पर भी गाइड कर दे बच्चों को। देखो गाइस, मैं ये कहता हूं हमेशा, जितना आता है उतना लिख देने का, परफेक्ट। जितना आता है। क्योंकि जनरली मुझे पता है कि 100% हर क्वेश्चन आप लिख नहीं पाओगे, सही बात है। लेकिन आप ट्राई करो कि आप मैक्सिमम लिखो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन 5 मार्क का पूछा है और उसके आंसर में एक्चुअली आपको पता है कि 12 पॉइंट्स हैं, आप ये मत सोचो कि 5 मार्क का है तो हम 5 लिख के आएंगे तो 1 मार्क ईच, ऐसा मत सोचो। आप जितना ट्राई कर सकते हो मैक्सिमम लिखने का उतना लिखो। ऐसा नहीं, मैं नहीं कहता कि आप पूरा ही लिखो कि पूरा ही याद होना चाहिए, बट ट्राई करो कि आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सको। और सर नंबरिंग मत दो, बुलेट्स लिखो। परफेक्ट मैम, ये आपने जबरदस्त ट्रिक बताई उनको कि नंबरिंग मत दो, बुलेट्स दे दो, ताकि जो पेपर चेकर है वो काउंट नहीं करेगा। हाँ, अपने तो जुगाड़ करना है पास होने का बस। परफेक्ट मैम, परफेक्ट मैम। सो थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर थैंक यू सर एडवाइस। एंड वी एट नौकार डिजिटल इंस्टीट्यूट एंड नौकार क्लास, हम सारे फैकल्टीज आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। जब भी आपको हमारी सर्विसेज चाहिए प्लीज कांटेक्ट नौकार डिजिटल इंस्टीट्यूट एंड हम हमेशा आपको हर सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ऑलवेज वी आर हियर टू सपोर्ट यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। Wish you all the best. Thank you very much, ma'am. Thank you, sir. Bye, ma'am. Take care and please बाहर मत निकलना, मैम। कोरोना बहुत डेंजर है। You also take care, sir. Yes, and students को भी प्लीज घर पे ही रहना, मेंटेन सोशल डिस्टेंस एंड मास्क पहन के ही निकलना भी पड़े तो निकलना। फिर भी हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, क्योंकि ये दिन निकल जाएंगे और फिर से वही दिन आएंगे जो हमने देखे हैं। Yes. Yes, sir. Bye bye. Bye, ma'am. Thank you very much, ma'am. Take care, ma'am. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.